14 फरवरी प्रेमी प्रेमिका से नहीं बल्कि माता पिता से भी प्यार जताने का दिन होता है। 14 फरवरी को देश भर में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने और माता पिता के बलिदानों और उनके कार्यों को सम्मान देने के लिए मातृ पितृ पूजन दिवस जागृत युवा समिति के द्वारा मनाया गया। शहर के लाजपत पार्क में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का विधिवत तरीके से मां भारती के सामने आगमनंद जी महाराज के द्वारा दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में आए अतिथियों का बुके एवं अंगवस्त्र से सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान दीपक मिश्र द्वारा किए गए हनुमान चालीसा पाठ से सभी मंत्रमुग्ध हो गए। आयोजन में बच्चों ने विधिवत तरीके से अपने माता पिता का वंदन किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चे अलग अलग रूपों में नजर आए। कोई शिव पार्वती बना था तो कोई कृष्ण और सुदामा, कोई सीता तो कोई राम। आयोजन में आए माता पिता ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों में भारतीय संस्कृति की झलक आएगी। इस अवसर पर स्वामी आगमनंद ने कहा कि समाज में फैली विकृति को हटाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जो भारतीय सभ्यता संस्कृति की यथार्थ अनुकृति है, अवस्कृति है, प्रवृत्ति है, हम सभी लोग उस ओर बढ़े। इसी ख्याल से जागृति युवा केंद्र के तत्वावधान में, समिति के तत्वावधान में विगत 7-8 वर्षों से अंग देश में, भागलपुर में भिन्न भिन्न जगहों पर मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में ये चलता आ रहा था। भारतवर्ष में अनेक जगह ये प्रयोग हो रहे हैं, अब आरंभ हो चुके हैं। उसी उद्देश्य से यहाँ भी मातृ पितृ गुरु पूजन के साथ साथ कुछ भारतीय संस्कृति के अनुसार देव स्वरूप की झांकियाँ आदि अन्य चीजें और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम समायोजित हुए हैं। पूरनमल सावित्री देवी बाजोरिया सरस्वती शिशु मंदिर नरगाकोठी चंपानगर भागलपुर के प्रांगण में भी मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के प्रभारी मनोज तिवारी, कार्यक्रम प्रमुख सुप्रिया कुमारी एवं अभिभावक लक्की एवं अपर्णा झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में विद्यालय के कक्षा अरुण एवं उदय के छोटे छोटे भैया बहनों ने अपने माता पिता अभिभावक को तिलक लगाकर पुष्प प्रदान कर आरती उतारी एवं चरण स्पर्श कर अपने माता पिता से आशीर्वाद प्राप्त किया। मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया, जिसमें अरुण और उदय कक्षा के अभिभावकों को बुलाया गया और उसी कक्षा के छोटे छोटे भैया बहन अपने माता पिता के तिलक लगाकर पुष्प अर्पित कर एवं आरती करके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद दिया। बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा आज से प्रारंभ हो गई। इस बार परीक्षा में 16,37,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को लेकर बिहार बोर्ड ने पूरे सूबे में 1500 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। भागलपुर जिले के 57 केंद्रों पर मैट्रिक की परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें 48,784 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। भागलपुर शहर के शहरी क्षेत्र में 41 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं नौगछिया में 9 केंद्र और कहलगांव में 7 केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी की गई है। कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए हर केंद्र पर मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस बल को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। इस बार बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक परीक्षा में शामिल सभी पदाधिकारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इसमें सूबे के सभी 1500 परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ परीक्षा के बाद तुरंत अपडेट भी मांगा जा रहा है। मैट्रिक की परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों को सख्त हिदायत दी गई है कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉच, स्मार्ट वॉच, मैग्नेटिक वॉच को पहनकर नहीं जाना है। साथ ही साथ मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन आदि ले जाना वर्जित है। साथ ही परीक्षा हॉल में प्रवेश के पहले बच्चों को जूते और मोजे बाहर खोलना है। मैथ का एग्जाम मतलब कि ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम लोग एग्जाम हॉल में जो तैयारी करके आए थे वैसा क्वेश्चन था। हाँ वैसा ही था, बस कुछ डिफिकल्ट था, लेकिन बहुत अच्छा गया हम लोग का एग्जाम। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के 14 प्रखंडों में एडीप योजना एवं वयोश्री योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क सहायता उपकरण, बैटरी चालित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, बैसाखी, छड़ी, कृत्रिम अंग एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना 2016 के अंतर्गत वृद्धावस्था से संबंधित दिव्यांगता, शारीरिक रूप से असक्षम, बीपीएल श्रेणी में आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को नित्य जीवन सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान करने हेतु परीक्षण शिविर के तहत प्रखंड कार्यालय नाथनगर एवं सबौर में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान निरीक्षण करने भागलपुर सांसद अजय मंडल वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, दिव्यांग शिविर के लिए हमने कुछ दिन पहले केंद्र सरकार को पत्र लिखा था कि हमारे यहाँ जितने दिव्यांग हैं उन्हें शिविर लगाकर उनके जरूरत का यंत्र दिया जाए और ऐसे लोगों की सहायता की जाए। इसी बाबत स्वीकृति मिलते ही सभी प्रखंडों में एक एक कर शिविर लगाकर दिव्यांगों को उनके जरूरत के हिसाब से यंत्र मुहैया कराया गया है। इसी प्रकार सभी प्रखंडों में ऐसे शिविर को लगाकर दिव्यांगों की सहायता की जाएगी। विकलांग शिविर में हमने कुछ दिन पहले भारत सरकार को चिट्ठी लिखा था कि हमारे यहाँ जितना विकलांग है उनका शिविर लगा करके प्रत्येक प्रखंड वाइज सबों को उनका यंत्र दिया जाए, जिनका पैर वगैरह
जो भी जिसके लायक है उसके अंतर को उनको दिया जाए और उनका सहायता किया जाए। तो इसमें सरकार से हमें चिट्ठी आया कि आपके सभी प्रखंडों में एक एक दिन कर सभी विकलांग को दिया जाएगा और उसी का ये परिणाम है। नाथनगर थाना पुलिस ने छापेमारी के दौरान 5 शराबी को शराब के नशे की हालत में सीटीएस चौक से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शराबियों की पहचान नाथनगर थाना क्षेत्र के भुवालपुर निवासी चंदन मंडल, नकुल मंडल, मोदीपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार, घोसी टोला निवासी राकेश कुमार, भैरव लेन निवासी मोहम्मद मिन्नत के रूप में पुलिस ने की है। नाथनगर थाना इंस्पेक्टर खलीक उजमा ने बताया कि उत्पाद मद निषेध अधिनियम के तहत थाना में प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर ललमटिया थाना पुलिस ने भी गुप्त सूचना के आधार पर पासी टोला में छापेमारी कर शंकर चौधरी को 10 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने 4 शराबियों को भी नशे की हालत में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराबियों की पहचान देवकृष्ण कुमार, सुनील कुमार, जहांगीर और लखन कुमार के रूप में हुई है। पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों को याद करते हुए भागलपुर के युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च सैंडिस कंपाउंड मैदान से निकलकर पूरे शहर का भ्रमण करते हुए वापस सैंडिस कंपाउंड पहुंचा। कैंडल मार्च में हजारों की संख्या में युवा हाथों में कैंडल लिए भारत माता के जयकारों के साथ वीर शहीद अमर रहे के नारे लगाते दिखे। युवाओं ने कहा, इस हमले के बाद भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाया, ऐसा पहले कभी नहीं सिखाया था। भारत ने कड़े कदम उठाते हुए पुलवामा हमले का बदला बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में लिया था। 2019 के दिन 14 फरवरी 2019 के दिन पुलवामा में एक बड़ी आतंकी हमला घटी थी, जिसमें कि हमारे 44 सीआरपीएफ के जवान, आर्मी के जवान शहीद हो गए थे। उन्हीं को आज पूरा देश नम आंखों से याद कर रहा है। उन्हीं के क्रम में सैंडिस कंपाउंड से मंदार डिफेंस एकेडमी के द्वारा आज सैंडिस कंपाउंड से चलकर भारत माता चौक तक हम सभी जाएंगे और वहां पर कैंडल जलाकर उन वीर सपूतों को याद करेंगे जिन्होंने